देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3, चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख। ए बचवा, ये नीचे जाओ, ये इसको ले जाओ ना, एगो रखा होगा वो अगवा टूल जैसा है, उसको लेकर आओ। मुद्रा बचत एवं साख। देखिए, जैसे हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रीय आय पढ़े, प्रति व्यक्ति आय पढ़े, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई बहुत सारा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा है क्या। हर बात लास्ट में पैसे पे आकर अटकता है। आप भी पढ़ रहे हैं, लास्ट में पैसा ही कमाना मोटिव होगा। आजकल के युग में मुद्रा की भूमिका काफी बढ़ गई है। अब आज का युग देखा जाएगा तो मुद्रा का जो भूमिका है वो काफी रूप से क्या हो गया है, बढ़ गया है। आज समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है। हर कुछ तो मुद्रे से चल रहा है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था ही लड़खड़ा सकती है। मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, केवल इंटरनेट हटाओ उसमें से, जग सोना सोना लगने लगता है। तो 3-4 दिन नेट बंद हो जाए ना तो अजीब जैसा फील होता है। तो फ्री फायर खेलने वाले बहुत परेशान रहते हैं। विश्वकर्मा पूजा अभी बीता है तुरंत, तो उसमें एक गार्जियन कहीं जा रहे थे तो उनसे कोई मिला, बोला काका वो देखे हमारा स्टेटस व्हाट्सएप का। तो बोला कि ना बेटा हम व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। बोला नहीं देखे, हम देखें, अब देखें। तो ना 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 हम ना देखें। तो अरे देखिए हम दिखाते, आइए इधर आइए, देखिए ये मेरा फॉर्च्यूनर है, ये मेरा ट्रक है, ये मेरा जेसीबी है, ये सब देखिए एक के साथ है। अभी खिसिया गया, अरे हटाओ ये सब ट्रक है फॉर्च्यूनर, क्या दिखा रहा है हमको। असली बात तो देखना नहीं चाहते थे क्योंकि विश्वकर्मा पूजा में बड़ा दिक्कत होता है। गए गरबा अपना, गए वो लड़का था उनका, बोले बेटा क्या कर रहे हो, रील देख रहे हैं पापा। उठाए जूता लगे मारने। अगला साल तक हमारा द्वार पे एगो बोलेरो खड़ा ना भइल। तोरा के घर से बहरे निकाल देब हम। तो बड़ा दिक्कत है उसमें। आजकल तो और दिक्कत हो गया है, स्टेटस आदमी देखना नहीं चाहता है। हाँ, तो मुद्रा को हटा देने पर अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, पूरा लड़खड़ा जाएगा। नहीं हो जाएगा जी। नोटबंदी हुआ था ना अभी, शायद तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिनको दिक्कत हुआ होगा उनको सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय पता है किसको हुआ था, घर के औरतों को। पैसा छिपा छिपा रखी थी, मोदी जी बंद करा दिए। अब वो जाए तो जाए कहां, सब पैसा निकालना पड़ा। मुद्रा हमारे जीवन का आवश्यक अंग हो गई है। आधुनिक समाज को मुद्रा से अनेक लाभ है। मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। मार्शल ने ठीक ही कहा था, एक अर्थशास्त्री थे, नाम था मार्शल। उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी हृदय तो नहीं, रक्त प्रवाह अवश्य है। रक्त है पूरा, अगर शरीर में सब कुछ रहे और खून न रहे, अच्छा है खून का कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। इसी तरह से मुद्रा हमारा रक्त है, पैसा ही रक्त है। जैसे खून का कमी से आदमी एकदम कमजोर कमजोर हो जाता है, वैसे मुद्रा के कमी से भी क्या हो जाएगा, आदमी कमजोर कमजोर जैसा हो जाता है। अच्छा, आप एकदम हड्डी पसली आपका दिखे, पैसा है, 10 को बढ़िया बढ़िया गार्ड नहीं रख सकते हो, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। होता है कि नहीं होता है। वो देखिए हम मोदी जी के आगे पीछे सब घूमता रहता है, एसपीजी वाला, बड़ी खतरनाक होता है। तो देखने में लगता है कि एकदम क्या है, अटैची लिए रहता है सब, एक वो उसमें हथियार है, वो सब जानता है। अच्छा, हम कभी कभी सोचते हैं कि उन लोगों को ट्रेनिंग दे देगा, तू ही मार दो, मार नहीं देगा वो लोग। उन लोगों से नजदीक कोई नहीं है जी।
कोई भी जाता है ना, उनको चेक करेगा पहले, क्या कौन है रे, हम इधर चेक करेंगे पहले, तब भेजता है उनके पास। पूरा सिक्योरिटी गार्ड है, तो उनकी करोड़ों रुपए का खर्चा रहता है उन लोगों के पास। Z+ सिक्योरिटी रहता है उन लोगों का। Z+ तो आम नेता का रहता है, वो लोग का A+B+ रहता है सब। हाँ, कहाँ है हम? और क्या है, मुद्रा हमारा हृदय नहीं है तो क्या है, बोला। इफ मनी इज नॉट हार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इट कैन बी सर्टेनली कंसिडर्ड ए ब्लड स्ट्रीम। मुद्रा का इतिहास। आर्थिक व्यवसाय के क्षेत्र में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव के सभ्यता का इतिहास है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप से उत्पादन कर लिया करता था। पहले आदमी की आवश्यकता ज्यादा कुछ था ही नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना था। मूलभूत आवश्यकता यही है, रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। अब क्या हो गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार, ट्रक, जेसीबी, तनकी बढ़ गया। रोटी, कपड़ा और मकान में क्या दिक्कत था? आराम से रोटी खेत से उगाता था, घर बनाता था, रह लेता था। लेकिन अब अच्छा, अब संभव है कि उतना में रह लेगा आदमी? नहीं रह पाए। अरे उतना जमीन वो रहे कि चाहिए ना कि खतिया हो जाओ, बटात बटात खाहू भर तो जमीन नहीं के बचल। पता चल कि खेती करके खाएगा तो सालों भर नहीं होगा उसका। अब भात होई तो ऊपर दाल ना होई। विनिमय का स्वरूप, विनिमय के दो रूप थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? गांवों में अगर कोई होंगे तो उनका सब्जी उब्जी बेचने आता होगा, तो धानों चाउर से दे देता है, 3 खूटे 4 खूटे करके। देखें, 3 खूटे नहीं समझ में आया? हाथना चाउर लेके जाओ तो 3 हिस्सा लगाता था कि 3 खूटे देंगे, 2 हिस्सा रख लेता था, 1 हिस्सा के बराबर तौलता था सब्जी, चाहे जो सामान था। कबो कबो 4 खूंटे, यानी कि 4 हिस्सा लगाएगा, 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा रख लेगा, 1 हिस्सा के बराबर तौल के वो हिस्सा रख लेगा। ना बुझाया? मतलब कि 4 किलो चाउर ले जाइएगा तो 1 किलो के बराबर आपको सब्जी दे देगा। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वो वस्तु के बदले क्या दे रहा है? वस्तु दे रहा है। ना समझ में आया? जैसे चावल से गेहूं बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना, ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली है। बस समझ लीजिए, वस्तु ले करके वस्तु दीजिएगा तो यही क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाई था का? अब मान लो हमको चाहिए चावल, हम गए आनंद के पास, बोला ये आनंद हमसे चावल ले लो और गेहूं दे दो। बोला कि हमरो भी चावले बटे, हमरा तेल चाहिए, तो आपको अगर तेल लेके आइएगा तो हम आपको गेहूं दे देंगे। तब बताओ ये अदला बदली होगा? अरे हमारे पास चावल था लेकिन उसको चावल चाहिए ही नहीं। अब हम गए हनुमान के पास, ये हनुमान चावल ले लो और हमको सरसों दे दो, चाहे करेली की भुंजिया बनाना है करेली दे दो, सब्जी दे दो। तो ये बोले कि हैं हमारे पास करेली है या नहीं है, आपको देंगे कैसे? बात समझ में क्या हो रहा है? संजोग ही नहीं मिलता है। जो हमको चाहिए तो जो हम दे रहे हैं उसको भी तो चाहिए। वो बोले कि ना हमको दूसरा कुछ चाहिए। जैसे दोहरा संयोग की अभाव था, मतलब कि एक वस्तु जो चाहिए था वो वस्तु जाकर के तीसरे के देंगे, लेगा तब ना। हुआ क्या था कि अफ्रीका में एक आदमी को, लेफ्टिनेंट कॉमरेन को नदी पार करना था, और नदी पार करने के लिए नाविक बोलता था कि हमको हाथी का दांत चाहिए। कैमरून को पता लगा कि दूसरे व्यक्ति के पास हाथी का दांत है, लेकिन वो हाथी के दांत के बदला में कपड़ा चाहिए उसको। लेकिन वो कैमरून के पास कपड़ा नहीं था। अब कैमरून गया तीसरा व्यक्ति के पास,
तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है, अब बदले में वो तार चाहिए। सौभाग्य से तार था कैमरून के पास, तार दे के कपड़ा लिया, कपड़ा दे के हाथी का दांत लिया, और हाथी का दांत दे के नदी पार किया। अब बताओ, अगर तुमको अदला बदली करना है तो पूरा जुटाना पड़ेगा ना, ओकरा ई चाहिए, ओकरा ई चाहिए। पैसा से कितना आराम है, पैसा लेके जाइए, दीजिए, जो मर्जी वो सामान लेके आइए। दूसरा दिक्कत, मूल्य मापक का अभाव। मूल्य मापक का अभाव मतलब, अब मान लो किसी के पास ढेर सारा बकरी है और उसको भैंस चाहिए, तो कौ गो बकरी देगा, के गो भैंस लेगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? अब एगो घी रखा है, एगो तेल रखा है, अब दोनों का बदला बदली करवाना है, तो 1 किलो घी का बदला कितना किलो तेल लेगा? अब तो अभी तुरंत तो बोल दोगे कि घी का दाम 1200 रुपए किलो और तेल का दाम 200 रुपए किलो, 6 किलो दिलवा दीजिए। 6 किलो घी और 1 किलो तेल बराबर होगा ना। लेकिन तुम लोग पता कैसे लगा लिया? क्योंकि मुद्रा चल रहा है ना, समझ में आया? अगर कोई बोलेगा कि हम एगो मोबाइल दे रहे हैं और तुम हमको कुर्ता दे दो, तो कुर्ता का दाम निकाला जाएगा, मोबाइल का दाम निकाला जाएगा, तब ना जाकर के कुर्ता। अभी नहीं ना कि एगो मोबाइल के बदले एगो कुर्ता ले लो जाओ, पता चला मोबाइल रहे 5000 के, कुर्तवा रहे 200 के, भइल अदला बदली ना, दिक्कत है। अभी आता है गांव देहात में वो बेचने के लिए, वो मोबाइल के बदले कंप देता है, देता है ना। हम बोले कि कैसन मोबाइल लेते हैं? बोला खाली स्क्रीन टच मोबाइल लेते हैं। हम बोले कीपैड वाला लेते हैं तो हमको भी दे दीजिए 1-2 कप। कीपैड वाला है मेरे पास है। बोला बढ़िया मोबाइल है, चलता है, तो बोला कि ना वो ना लेंगे, हमको स्क्रीन टच चाहिए। स्क्रीन टच कहला टूटल फूटल कूचल कैसे ले ले। जानते हो क्या होता है उसमें? क्या निकलता होगा तुम लोगों को? क्या लगता है उसमें? धातु निकलता है, उसमें बढ़िया बढ़िया धातु निकलता है, जैसे प्लेटिनम निकलता है, तो कुछ कुछ बढ़िया धातु निकलता है, वो फ्री में तुमको कुछ नहीं दे रहा है। मूल्य मापने में दिक्कत होता था क्या? कि 1 सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए। तीसरा दिक्कत, वस्तु मूल्य संचय का अभाव। अब एक बात बताओ, कोई आदमी सब्जी रोपता है भिंडी का, अब वो भिंडी का सब्जी रोपता है, भिंडी रोपता है, तो भिंडी कितना दिन रखेगा बेचारा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन से तो फेंकना पड़ेगा। दिक्कत एक और था वस्तु विनिमय में कि ज्यादा 3 दिन तक वस्तुआ छिपा के भी नहीं या बचा के भी नहीं रख सकते हैं। अब बताओ, भिंडी मान लो किसी के घरे एक के हाली 1 क्विंटल हो गया, तो क्या करेगा? वो बेचेगा, बेच के उसका पैसा रख लेगा, पैसा तो कितने दिन रह जाएगा, लेकिन वो भिंडी कैसे रख पाएगा? अब कोई गाय रखा है तो दूध का जमा करके रखेगा कोठिला में कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम दूध बचा के रखे हैं। वो दूध बेच के पैसा कमा सकता है और पैसा बचा के रख सकता है। तो एक ये भी दिक्कत था। चौथा दिक्कत था सह विभाजन का अभाव। 5 आदमी मान लो, चलो मान लो एगो भैंस है, अब भैंस के बदले में भैंस वाला बंदर एगो चाहता है, एगो बकरी चाहता है, 1 किलो घी चाहता है और एगो गोभी चाहता है। ये चारों चीज बाद 4 आदमी भी है, तो उपाय क्या है कि बंदर, बकरी, घी और गोभी लेके उसको चारों मिलके दे दे। लेकिन भैंसिया में कैसे बंटवारा करेगा? ना बुझाया? कुछ ऐसा चीज है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। जैसे 2 भाई थे, घर में झगड़ा हो गया, उनके घर में एगो कंबल था, एगो भैंस थी, एगो छिपा था, बंटवारा हुआ। एगो तेज था तो भैंसिया के पीछे वाला हिस्सा तेजका रख लिया और मुंहवा दे दिया मूर्खवा के। दिन में कंबल,
मूर्खवा रखता था, रात में तेज का, और दिन में छिपा वो रखता था, राती के छिपा मूर्खवा के दे देता था। वस्तु विनिमय था ना, एक को था ही सब। अब ये बेचारा बड़ी उदास रहता था। वो बोला कि एगो दोस्त उसका था मूर्खवा का, बोला का हुआ? बोला ऐसे से बंटवारा हुआ हमारे घर में। बोला अरे ई के बंटवारा किया है रे? तो बोला अपने मम्मी के कोयले बन जा। तो बोला गड़बड़ बंटवारा हुआ है, तुमको कोई फायदा वायदा नहीं है, तुम उसको कुछ चीज सिखाया कि देख ऐसे कर। क्योंकि ये भैंसिया को सानी गोदता था और दूध पीता था। ये दिन में बेचारा कम्बल फींचत रहे, उराती के ओढ़ के सुतत रहे। वो दिन में दाल भात खाते रहे ओकरा में, ये सांझी के सुखले रोटी या कुछ खा लेते रहे। वो क्या किया तो भैंसिया को जब दूध निकालने बैठा, ये डांटा लेकर मुंह पर मारने लगा ओकरा के। भैंसिया कूदने लगी। तो बोला कि अरे तू क्या कर रहा है? तो बोला कि तू अपन हिस्सा में जो मर्जी हो कर, हम अपना हिस्सा का कुछ कर रहे हैं। और जब दूध निकालने बैठता था तब ये मारने लगता, तो कूद के मुंह नाक होकर फोड़ देती थी। छिपवा में बिल कर दिया 4-5 को। दलिया लेके आया, दलिया चूक गया। बोला क्या हुआ रे? ये छिपवा में बिल कैसे हुआ? बोला फूट गई। दिनमा में कम्बलवा लाता था, ठंडा का दिन था, ओकरा भी ओढ़ना बिछौना था नहीं, दिन भर तो कमाता था बेचारा। सांझी के का किया कि दिन भर तो ना गोता, सांझी के ओकरा के पानी में गोत दिलस कम्बलवा। पूस की रात या सांझी के कम्बल मांगने, बाल्टी सहित दे दिया, ले जो ओढ़ लिए। बोले ये क्या कहता, गंदा हो गया, धोवत रही। तब का किया गया, उसको बेच के बंटवारा बढ़िया से किया गया। तीनों चीज बेच के आधा आधा पैसा बटा। तो कुछ चीज का बंटवारा नहीं हो सकता है ना, तो 3 गो दिक्कत। तीसर का दिक्कत मूल्य संचय का अभाव। चौथा दिक्कत कौन सी था? सविभाजन, बांट बांट करके। अब बताओ, मान लो कि 4 गो लड़का मिलके एगो बेंच खरीदा, तो बेंचवा के काट काट के ले जाएगा कि तनकी पटरवा तू ले जो, तनकी पटरवा हम लेता नहीं, तनकी लोहवा तू ले जो, तनकी तू लोहवा हम लेते। ऐसे कुछ का होगा? कोनो 4 गो मिलके टीवी खरीदा, तो टीविया फोड़ फोड़ के ले जाएगा कि तू रिमोट ले जो, हम टीविया के शीशवा ले लेता नहीं, और टीविया के तू तारवा ले ले, और यह तनखा लेके वो पंखा चला रहे हैं, चला लो चला लो, तुम्हारा दुख देख सकते हैं हम जी। तुम्हें लोगों का ना गलती है, चुपचाप रहने के लिए कहते हैं तो चुपचाप रहते, तो हम पंखा बंद करवाते। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी को 20 रुपया उधार देंगे, 20 रुपया दे सकते हैं हम, तो 20 रुपये उधार देंगे, साल भर के बाद वो 20 रुपये वापस करेगा, तो उस 20 रुपये का वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा ना? ना। लेकिन अगर कोई वस्तु जैसे साइकिल किसी को दे दिया जाए उधार, अब बताओ साइकिल यूज करेगा कि नहीं करेगा? तो जितना साल भर पहले लिया था वैसे साइकिल आएगा। 5 साल के लिए हम आपको कुछ पैसा दे दिए, तो जितना पैसा दिए जी आप उतने पैसा देंगे। अब 5 साल के लिए हम आपको एक गाय उधार दे दिए, तो क्या गैया 5 साल बाद वापस करेगा? तो 5 साल पहले वाला ही गैया रहेगी कि वो कुछ अलग बन जाएगी वो? तब भविष्य में भुगतान की कठिनाई होता था। क्यों? मान लीजिए एक व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए कोई गाय उधार देता था, इस अवधि बीतने पर वो गाय को लौटा दिया। इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया, गोबर का उपयोग किया, लेकिन उधार देने वाले को क्या लगा यहाँ पे? घाटा। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। कभी कभी क्या होता है कि गांव छोड़ के आपको जाना पड़ता है, और पैसा तो चल नहीं रहा है, गांव में ओकर घर जमीन है, वो छोड़ के ओकरा दूसरा जगह जाना है, तो या तो बेचारा वो छोड़ देता था और नहीं तो किसी को दे देता था। लेकिन अब क्या बात है, क्या कीजिएगा आप? बेच देंगे। बेच के क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। आराम हो गया कि नहीं हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई थी? सबसे पहला कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दोनों वस्तुएं अपने में मिलता ही नहीं था। मूल्य मापक, कितना वस्तु के बदले में कितना वस्तु दिया जाए, ये भी प्रॉब्लम था। मूल्य संचय, ज्यादा दिन तक बचा के हम नहीं रख सकते हैं वस्तु को। सोचो ना, चाय और गेहूं को आप ढेर दिन रख सकते हो?
वो गुण सड़ जाएगा। सह विभाजन का भाव, कोई बड़ी वस्तु को काट काट करके नहीं बांटा जा सकता है। भविष्य भुगतान की कठिनाई, भविष्य में जैसे कोई वस्तु गिरवी रख दीजिए किसी पर, हाँ सोना चांदी गिरवी रखिएगा वो तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन कोई कोई वस्तु सब कुछ तो ना रखा जा सकता है। अब किसी के पास आइसक्रीम उधार रख दो, वो बेचारा कितना दिन रहेगा, 2-4-5 दिन रहेगा, वो भी फ्रिज होगा तो, फ्रिज ना रहेगा तो 1 घंटा में खत्म। 1 घंटा में पानी बनेगा, पानी के बाद खाद बनेगा, काम खत्म। मूल्य हस्तांतरण की समस्या, कभी कभी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था। जब इतना कठिनाई आएगा तो कोई सोल्यूशन भी उसका होगा। सोल्यूशन क्या आया? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब क्या होने लगा? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो बाजार में व्यवस्था में लाने के कठिनाइयों का समाधान दे सके। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधा पूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्राउथर ने कहा है कि यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में वोट का स्थान है, वही मानव जीवन में मुद्रा का है। यंत्र शास्त्र में अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हैं तो गोल चीज का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। विज्ञान में आग का, और जो पॉलिटिक्स में जाइएगा, राजनीति में वोट का बहुत ज्यादा महत्व है। वही स्थान आर्थिक जीवन में किसका है? मुद्रा का। क्राउथर ने कहा कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे बढ़िया आविष्कारों में मुद्रा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सब कुछ काम किसके होने लगा? मुद्रा से होने लगा। अरे अब देखो, बच्चे होते हैं, उनको लाके सामान दो, फेंक देंगे उठा के, पैसा दो ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? वो अपनी मर्जी से आके कुछ खरीद लेगा। होता है नहीं सा? वास्तव में मुद्रा के इतिहास एक तरह से सब होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका, नेपाल में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, रूस में रूबल, सिंगापुर में डॉलर, अफगानी में अफगानी, ईरान में रियाल, इराक में दिनार, स्वीडन में क्रोना। मुद्रा के 4 गो कार्य है। पहला, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का माप, मूल्य का संचय। मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। विनिमय का माध्यम क्या हुआ? कुछ भी लेन देन के लिए आजकल किसका प्रयोग हो रहा है? पैसा दीजिए, चाय पी लीजिए, पैसा दे दीजिए, चीनी खरीद लीजिए, पैसा दीजिए, रोड पे चलिए, पैसा दीजिए, मेला में जाइए, पैसा दीजिए, झूला पे झूलिए, पैसा दीजिए, जुआ खेलिए, पैसा दीजिए, मोबाइल ले लीजिए। सब काम पैसा से होने लगा कि नहीं? पैसा के बदले में कुछ भी मिल जाता है। पैसा दीजिए, बिजली ले लीजिए, होने लगा ना माध्यम। अब सोचिए, बिजली वालों को अगर धान गेहूं दिया जाता तो लोग बिजली ऑफिस नहीं, गोदाम बनवाता। सब नहीं बनवाता, गोदाम बनवाता। सब पता चलता कि 10 गो गोदाम भर गिल बा, अभी आदत नहीं खे, इतना आदमी से तहसीले के बा, रोड पर खड़ा बन के हमारे ले लई खत्म करा लेके। तो होता कि नहीं होता ऐसा? हर कोई एक गोदाम बनवाता। वो पैसे है कि कितना भी रख लो, समझ में नहीं आता है। तो मुद्रा के कौ गो कार्य है? 4 गो। पहले विनिमय का माध्यम, लेन देन करते रहो, कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। पैसा से हम लोग क्वालिटी निर्धारित कर लेते हैं। क्वालिटी मतलब
आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार बहुत तेज होता है, 2-3 को वस्तु दिखाएगा। अगर लो ग्रेड का वस्तु भी है, उसको हाई ग्रेड का दाम रखो उसमें कि इतना पैसा का है। तुमको 2 कुर्ता दिखाया, एगो कुर्ता दिखाया तुमको 300 का, एगो कुर्ता दिखावा 450 का। अब तुरंत दिमाग किस पे जाएगा ज्यादातर? 450, यह दे दीजिए ना 300 में। हम लोग पैसा देख के क्वालिटी बता सकते हैं। एप्पल का मोबाइल इतना महंगा काहे आ रहा है? हो सकता है उसमें क्वालिटी वही वाला हो जो ओप्पो में हो। नोटवा ले रहा है ना, तो नोटवा ले रहा है उतना ज्यादा, तो उसका वैल्यू थोड़ा अच्छा उसको बताइए। अब उसको जहां तहें रखिएगा, उसको इतना संभाल के रखिएगा। कुछ महंगा वस्तु खरीद के लाइए, आदमी बचा के रखता है। सस्ता खरीद के लाइए, लाते मारते चलता है, नहीं होता ऐसा नहीं। कोई वस्तु महंगा खरीद के लाओ, छूने नहीं देता है जल्दी किसी को। अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसी भी खरीद के लाओ, कोई से हाथ रख देगा, कुछ बोलोगे? तुम्हें वो कार खरीद के लाओ बढ़िया सा, दिन रात कोनो खरोच नहीं खसन मरले रे हैं? हाँ, सेन साहब ने आदमी लगा के रखोगे कि देखत रहिए। तो मूल्य का मापक, मूल्य मापने में सबसे ज्यादा आसान हो गया। अरे जैसे ही कुछ चीज का मूल्य बताया जाता है, तुरंत आदमी दिमाग में बढ़िया हुई तभी ना इतना पैसा लेता। बात समझ में आ रहा है? स्कूल का भी आप पता लगा लेते हो। जैसे ही आता है नारायण वर्ल्ड, 1800 रुपये फीस है। 1800 है, बढ़िया हुई। बात समझ में आ रहा है? न्यू बाल विकास कितना फीस है? 300 है। क्या पढ़ाते हो सर? बात आता है ऐसा। तुमको कुर्ता दिखाए 500 वाला कुर्ता, 100 रुपये खाली दाम बोल देना, ना लोगे ओकरा के। 100 रुपये का कुर्ता पहने हम हटाओ। आइला 200 वाला कुर्ता के दाम 600 बोला, तुम बैठ के मोलाई करवाओगे, देखिए ना 400 में दे दीजिए। वो कहेगा ना ना ना। पहुंचो जी, वहां पे पहुंचो, वहां पे पहुंचो, दौड़ के पहुंचो। चलने ना दो जी, चलने दो, तुरंत हम बता रहे ना उपाय। बैठो तुम आगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे गिरो मत, बैठो। हाँ, कहाँ थे हम? मूल्य का मापक, मूल्य मापने में आसानी हो जाता है ना। तीसरा चीज है विलंबित भुगतान का माप। किताब चेक करने लगेंगे अभी ना? चिपकिए तो मत समझ लो कि चेक नहीं करो। सोचो थे कि क्या चेक करिए रोज रोज। है सुनो, विलंबित भुगतान का माप। मुद्रा एक ऐसा चीज है, लेट से भी दिया जाए तो उसका वैल्यू गिरता उड़ता नहीं है। जितना पैसा लीजिएगा उतने पैसा वापस होता है। संचय का मूल्य का संचय, इसका मतलब आप बहुत दिन तक इसको बचा के रख सकते हो। आप लोग रखे होंगे गुल्लक में पैसा, साल साल भर बचा के रख लेते हो। ऐसा होता है कि 2 चॉकलेट मिला और उसको बचा के 3 साल से रखे हैं, पता चल कि सड़ गल के चूटा खा गया सब हमें के। चमकीलेवा बचल बा, चमकीला नहीं खाता है। मूल्य का संचय, इसको भंडारित करके बचा के रखा जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। आर्थिक विकास के साथ साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया है। वस्तुओं का क्रय विक्रय अब दूर दूर होने लगा है। क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करने की महसूस की गई। मुद्रा में समान स्वीकृति का गुण विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर नए स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। इसके अलावा मुद्रा के रूप में ही धन का लेन देन होता है।
मुद्रा के रूप में। और अगला है साख का आधार। साख मतलब क्या है? क्रेडिट होता है आपका। वर्तमान समय में मुद्रा के आधार पर, साख के आधार पर तैयार कार्य करती है। मुद्रा के कारण साख पत्रों का बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जिसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी का प्रचलन में नहीं रह सकते। आप जाना और बैंक में बोलना कि हमारा चेक इश्यू कर दीजिए, तुम लोगों में से जल्दी नहीं करेगा तुम लोगों का। वो पहले पैसा चेक करेगा, अकाउंट में कितना पैसा है, कितना का लेन देन हमेशा ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1000-2000 रुपये है और ऊपर से चेकबुक बनवा रहे हैं। तो चेकबुक बनवा रहे हो, चेकबुक कीजिएगा कुछ ही। चेक का मतलब क्या होता है? आपका एक भरोसा है। चेक एक ऐसा कागज है जिस पर लिखा रहता है कि इतना पैसा देना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेगा तब आप पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो साख का भी आधार है। चलो, वस्तु विनिमय में कठिनाई क्या क्या था? दोहरा संयोग हो जाता था, मूल्य मापने में दिक्कत होता था, बचा करके ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता आदमी, बंटवारा में दिक्कत, भुगतान में कठिनाई और मूल्य हस्तांतरण की समस्या। अब ये आया तो क्या क्या काम किया? पहले तो विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब अदला बदली करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, विलंबित भुगतान का माप, मूल्य का मापक। मूल्य मापने का मतलब कोई वस्तु का कितना दाम है ये बता देता है, देर से इसका पेमेंट किया जा सकता है, इसको बहुत दिन तक बचा के रखा जा सकता है, और लेन देन करने में क्या होता है? आसानी होता है और पैसा के दम पर ही भरोसा होता है। आप जाओगे बैंक से लोन लेने के लिए, ऐसे ही दे देगा लोन? आपसे जमीन का कागज मांगेगा, घर का कागज मांगेगा। जैसा आपके पास पैसा होगा उसी प्रकार का आपको लोन देगा। एक बात समझ लो, बैंक लोन उसी को देता है जिसको उस पैसे का जरूरत नहीं होता है। बात समझ में आया? जिसको उसके पैसे का जरूरत नहीं होता है उसी को लोन देता है। बैंक लोन किसको देगा? अंबानी को देगा, क्योंकि उसको पैसे का जरूरत नहीं है। साधारण भाषा में किसी को दे भी नहीं करेगा वो। तुम जाके पैसा मांगो, नहीं देगा वो। पहले पूछेगा कितना पैसा है, तो बोलोगे कि नहीं खे, तभी तो मांगा था नहीं। तो वो दिमाग में लगाएगा कि है नहीं खाता, दी ही कहां से ही खा जाइए हो पैसा। अच्छा, जमीन का कागज क्या है लेता है वो लोग कि ना दोगे तो जमीनों बेचेगा तुम्हारा, अब बेच के पैसा अपन निकाल लेगा। अब चलते हैं, मुद्रा क्या है? व्यवहारिक जीवन के हर एक क्षण में मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है। अब तो हर जगह जगह पे पैसा। पैसा का बात देखोगे, शादी ब्याह में पंडित जी जब मंत्र पढ़ने लगते हैं, हर 5 मिनट पे स्वाहा, यहां 21 रुपये चढ़ा दीजिए। नहीं होता है प्रयोग है। लास्ट में आरती घुमवा देते हैं। यहां तक टिक्का मारने का भी पैसा लगता है। अब धागी बांधिए तो भी 5 रुपये देना पड़ता है। लास्ट में गोड़ छू के प्रणाम करना है, 11 रुपये रख दीजिए। जात जात में बाकी बा भी, जब जाए लगन घरे से तो विदाई दे दीजिए कुछ। अरे वाह, कितना आसान है, मांगना भी नहीं पड़ता है। व्यवहारिक जीवन का हर एक क्षण में किसका प्रयोग करना पड़ता है? मुद्रा का। मुद्रा कहने से सामान्य व्यक्ति समझने लगते हैं धातु और कागज का बना वस्तु जो हमारे दिनचर्या के आय में उपलब्ध कराता है, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा कराता है। मुद्रा के अर्थ को समझने के लिए हमें दैनिक जीवन में उन कार्यों को देखना होगा जिसका संपादन हम देश विदेश और वस्तु सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम से रूप से करते हैं। मुद्रा के विकास के क्रम में देखने में हमें देखा कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जैसे बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का उपयोग विनिमय के रूप में किए होता था। बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना, चांदी, कागज के बने मुद्रा का प्रयोग होने लगा। आजकल तो भुगतान पत्र, मुद्रा या चेक के द्वारा होता है। पहले गाय, भैंस, बकरी दे दिया जाता था, फिर बाद में रुपया पैसा आया, अब तो चेक और पत्र मुद्रा चलने लगा। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ
धातु से बने सिक्कों को समझा जाता है। मुद्रा का प्रयोग मुहर अथवा चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे प्रो हार्टले बिट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का माध्यम है। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मतलब क्या है कि कानून द्वारा, जैसे अभी देखे होंगे, अच्छा मुद्रा का प्रचलन कौन तय करता है? सरकार ने तय करता है। पुराना 500 और 1000 का नोट हटा दिया, यानी कि सरकार उसको मुद्रा नहीं मान रहा है, तो कागज का नोट बन गया, कागज बन गया, वो है भी तो कोई वैल्यू नहीं है। सरकार एक नया नोट लेकर आया, बोला कि ये इसको मानेंगे हम, तो आदमी क्या हो गया, उस पे आके शिफ्ट हो गया। अब उसी को क्या मानने लगा, सब कोई मुद्रा मानने लगा। आर्थिक विकास के युग में मुद्रा के तरक्की होने के क्रम में वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आदान प्रदान का समस्त क्रिया पत्र मुद्रा चेक के द्वारा होने लगा। प्लास्टिक मुद्रा हम एटीएम और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इसके द्वारा विनिमय की कार्य क्रिया संपादित की जाने लगी है। अब कंप्यूटर के दौर में कोर बैंकिंग के प्रचलन के कारण देश या विदेश के दूसरे भाग में मुद्रा का हस्तांतरण बिना कठिनाई के किया जाने लगा है। कोर बैंकिंग किसको कहा जाता है? जो फोन पे गूगल पे आ गया, ये इसको कोर बैंकिंग कहा जाता है। अब इसमें अरे पहले, अब देखो इसमें पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है। मुद्रा का विकास ऐसे नहीं हुआ, सबसे पहले हुआ था वस्तु विनिमय। वस्तु लीजिए, वस्तु दीजिए, फिर आया वस्तु मुद्रा। पूरा राज्य मान लिया कि इस वस्तु के बदले कोई भी आपको सामान दे देना है। फिर आया धात्विक मुद्रा, कोई धातु को मान लिया गया कि ये धातु के बदले अब मुद्रा दे दीजिए, कुछ भी सामान दे दीजिए। फिर आया सिक्का, फिर आया पत्र मुद्रा, नोट, और फिर आया साख मुद्रा, वही चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, ये जब आया ये सब साख मुद्रा है। वस्तु विनिमय में वस्तु से लेन देन। वस्तु मुद्रा में क्या किया गया, कोई एक चीज को मान लिया गया, जैसे शिकारी युग में खाल, पशुपालन युग में कोई पशु, गाय बकरी, कृषि युग में अनाज। धात्विक मुद्रा, वस्तु मुद्रा विनिमय करने में कठिनाई होने लगा, और जैसे बकरी मान लो कि खाली मिलने लगी कि कोई भी सामान के बदले बकरी लीजिए, बकरी लीजिए, बकरी लीजिए। बकरी कितना पोसेगा वो, दिक्कत होने लगा। तब बोला कि बकरी नहीं रखेंगे हम, बकरी लेते हैं, खिलाना पड़ता, उसी को खाना होना, और कोनो कोनो बकरी के कोनो कुत्ता उता खा जाता है। धातु मुद्रा आया, किसी एक धातु को मुद्रा के रूप में क्या कर लिया गया, मान लिया गया। धातु मुद्रा भी दिक्कत होने लगा। तब आया सिक्का। सिक्का, आजकल सिक्का किसी को दो तो लेता नहीं है जल्दी, भारी कहता है, आप उस पे जाके थाना में केस कर दो, वो जेल में चला जाएगा। सिक्का एक ऐसा वस्तु है जिसको, जो कानूनी प्राप्त है, कोई मना नहीं कर सकता है लेने से। उसको मना कर रहा है तो समझ लो कि कानून का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाया चीज है वो। हाँ, आप चेक किसी को दो, अगर नहीं ले रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बोलेगा कि नहीं हमको कैश दे दीजिए। लेकिन अगर सिक्का दे रहे हो, सिक्का नहीं ले रहा है, लेना पड़ेगा आपको। फिर आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा नोट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नोट को, कागजी नोट। जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 का नोट जारी करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोगों के देश में 1 रुपया का जो नोट है ये केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है। जितना सिक्का है ये केंद्र सरकार निकालता है, और जितना 2 रुपया से लेके जितना बड़ा बड़ा नोट है वो सब आरबीआई निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आया साख मुद्रा। विकास के क्रम में अब होता क्या था ना, पत्र मुद्रा में भी दिक्कत होने लगा है। साख मुद्रा बहुत खतरनाक चीज है। चेक, अगर हम आपके नाम से चेक कोई काट दिए तो उस चेक को चाहेगा तो कोई भंजा नहीं सकता है सिवाय आपके। आप ही को भंजाना होगा अपने अकाउंट में, नाम लिख दिया गया तब।
दूसरा चीज, चेक में तनको हमारा गड़बड़ी होगा, वो चेक लेगा ही नहीं बैंक वाला। तो चेक मुद्रा आया, दिक्कत क्या होने लगा ना, अब मान लो 2-4-5 लाख रुपया कहीं ले जाना हो, तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, इतना पैसा हो जाएगा, ले जाने में दिक्कत होने लगा। सबसे बढ़िया है वो चेक ले लीजिए, चले जाइए। अब चेकवा कोई चुरा लेगा तो कुछ ना होगा, चुरा ले, कुछ करेगा? चेक से भी दिक्कत होने लगा था, प्लास्टिक मुद्रा आया। प्लास्टिक में आया एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड देखे होंगे सब लोग, जाओ नीचे चालू करके आ जाओ। एटीएम कार्ड सब कोई देखा होगा, देखा है, यूज किया है। अब तो फोन पे आकर के ढेर दिक्कत कर दिया। दिक्कत नहीं किया है, एटीएम कार्ड का वैल्यू गिरा दिया। एटीएम कार्ड पहले लेके चलना पड़ता था, जहां जाइए पैसा निकालिए, जहां जाइए पैसा निकालिए। अब फोन पे गूगल पे आया तो एटीएम कार्ड को भी हटा दिया, बोला डायरेक्ट पैसा भेज दीजिए। एटीएम कार्ड में होता क्या है, एटीएम मशीन होता है, वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है, उसमें वो गुप्त पिन होता है। आप ले जाके मशीन में उसको लगाइए, गुप्त पिन डालिए, पैसा एंटर कीजिए, पैसा निकल जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद आया, एटीएम कार्ड के बाद आया क्रेडिट कार्ड। अच्छा, आपको पता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? किसी को पता है? पता नहीं है तो पता कर लो, जान जाओ। आज जिंदगी में कभी भी एटीएम कार्ड का यूज कर लेना, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का यूज मत करना। क्रेडिट कार्ड, जैसे तुम गए मॉल में सामान तो रखा रहता है, इतना लाइट उट लगे रहता है कि सब देखने में अच्छे लगता है, मन करता है यूं खरीद ले, यूं खरीद ले, यूं खरीद ले, यूं खरीद ले, सब खरीद के लेके चले गो टेम्पू पर लदवा के। तुम गए हो डेबिट कार्ड लेके, अकाउंट में पैसा बा 1502 रुपया। अकाउंट में कितना पैसा बा? 1502 रुपया बा। तो अब डेबिट कार्ड से तुम 1502 रुपया तक शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि एक से बेसी पैसा देवे नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट रहता है, को हमें कुछ पैसा ना दिखाएगा तो वो 1 लाख लिमिट कर दिया बैंक आपको, 1 लाख रुपया तक आप शॉपिंग कर सकते हो। वो गए थे 1502 रुपया, डेबिट कार्ड लेके गए थे। देखो, अच्छा आजकल खर्चा बढ़ गया है कि घट गया है? खर्चा बढ़ने का कारण बताते हैं। पहले कैश से लेन देन होता था, आपको पता है। ये ऑनलाइन आकर के क्या किया, अब पॉकेट में पैसा लेके जाओ, बाजार में खर्च करने पे थोड़ा सा मोह लगेगा कि पैसा जाता, पैसा दे तनी, थोड़ा सा तो लगेगा ना कि एकदम हतना पैसा लेके गई नहीं, हतनी बचल बा, हतना सिक्का लेके गई नहीं, 1 रुपया बचल बा। बैंक टू बैंक क्या हो गया, स्कैन किए, क्लिक किए, चला गया। वो जाता है पैसा तो समझ में आता होता ना, समझ में आएगा करे हम, वो अंदर अंदर ना सब लेन देन हो गया। ऐसे पैसा लेके गए थे 1000 रुपया लेके, बचा के आए हैं 100 रुपया। अब घरे आके गिनिएगा, को रुपया बचल, 100, 900 खा गिनी रे। अच्छा, घरे शॉपिंग करके आने के बाद थोड़े ना आदमी बैंक का पैसा देखता है कि कितना बचल बा, छोड़ ना, हटाओ। ज्यादा खर्चा बढ़ गया इसके कारण से। लेन देन अगर कैश के माध्यम से होता था तो आदमी लिमिट में रहता था। हाँ, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड आपको 50,000 रुपया मान लीजिए कर दिया। अब डेबिट कार्ड लेके गए थे 1502 रुपया था, तो अब वो आप 1502 रुपये का खरीद के लाए, उसमें 50,000 है, 5,000 का खरीद के ला दीजिएगा ना, हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपके भरोसा के अनुसार एक अमाउंट जारी कर देता है। बोलोगे कि उससे फायदा है, तो हम इन लोग का है ना, पैसा ना है तब वो सामान मिल जा रहा है, इंटरेस्ट के साथ जोड़ के लेगा तुमसे अब, और जबरदस्ती पैसा देने वाला चीज है कि आपको पता नहीं चला, पैसा आपको दे दिया, वो लोन दे दिया, और उस लोन को आपको चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। अब आते हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी प्रगति कभी संभव नहीं होती, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी, चाहे मिश्रित। ट्रेस्कॉट ने कहा था कि मुद्रा हमारी हृदय नहीं तो रक्त स्रोत है। मार्शल ने कहा था
कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। क्राउथर ने कहा था कि ज्ञान की शाखा में अपनी अपनी खोज होती है। यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में वोट, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा है मुद्रा। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूर्य से भी चमकीला और मधु से भी मीठा। गांव देहात में एगो चलता है भाषा, न बापे भाड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वैसे ही है मुद्रा। भले कोई कहे हमारा उतना मतलब पैसा से ना है, ना, ये सारा सर झूठ है। ये 100 के 100% क्या है? झूठ है। सबको पैसा से मतलब है। बिना पैसा का कुछ भी होने वाला नहीं। अरे 1 रुपया वाला को जाके दुकानदार से चॉकलेट फ्री में मांगो तो देगा वो? नहीं देगा वो। 1 रुपया का चीज नहीं देगा। अंबानी जी 1 रुपया कम रहेगा तो आपका रिचार्ज मोबाइल में से होने से रोक देंगे। 799 है, 798 है, आप कहिएगा अंबानी जितने रिचार्ज कर लीजिए, बोले नॉट पॉसिबल। 200 पैसा कम रहेगा तो नहीं लेंगे। अच्छा, वहां पे हम लोग कम नहीं कराते हैं जाके ना। आप मॉल में जाओ 1 रुपया कम नहीं कराता है। रेस्टोरेंट में जाओ 1 रुपया कम नहीं कराता है कोई। ठेला वाले से 6 रुपए का समोसा 5 रुपए में कहते हैं दे दो हमको। होता है कि नहीं होता ऐसा? जहां पे कम कराना चाहिए उन लोगों के पास कुछ कमी है? कुछ नहीं है। वहां पे आदमी कम नहीं कराता है। और जहां कम नहीं कराना चाहिए, वो बाजार में सब्जी खरीदने जाता है ना आदमी, बैठ के मुलाई करता है, वह इतना क्या है, 22 रुपए किलो दे रहे हैं, 15 रुपए किलो दीजिएगा ना, ठीक है जा मत दो। मुद्रा से लाभ क्या है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है। क्या लाभ है? जबराओ, मुद्रा से लाभ क्या है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ यह है कि जो वस्तु चाहिए वो जाके खरीद सकता है। उत्पादक को क्या लाभ है? कुछ भी उत्पादन करेगा बिक जाएगा वो। अरे आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं, पर आप गांव के किराना दुकान में देखोगे और शहर के दुकान में देखोगे, चलो बताओ हमको फर्क बताओ गांव के दुकान में और किराना दुकान। गांव के दुकान में किराना नहीं, गांव के दुकान और शहर के दुकान में क्या फर्क है? तुमको क्या फर्क दिखता है? बोलो। व्यवस्था। क्या व्यवस्था? गांव के दुकान वाला का सोफा सेट लगा कर रखा है और शहर वाला का क्या? हम अंतर पूछ रहे हैं, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था में अंतर नहीं है। और बताओ। गांव में एक ही दुकान में सब कुछ बेचता है। वही में किराना सामान रखा है, वही में परचूनों के सामान रखा है, वही में अंडो बेच रहा है, वही में साइड से लोहो लकड़ बेच रहा है, सब्जियों रख ले रहा है, 10 गो मरचाइयों रख लेवा, 10 किलो भिंडियों रख ले लेवा। होता है कि नहीं होता ऐसा? सब सामान लपेट के रखा है। गांव के दुकान में ये होता है। शहर के दुकान में क्या किया है? स्पेशलिस्ट है सब। लोहा लकड़ बेच रहा है तो लोहे लकड़ बेचेगा, स्पेशलिस्ट है सब। पहला फर्क। अब बताओ, अब दूसरा चीज, गांव के लोग में और शहर के लोग में फर्क बताते हैं। अब हम क्या हुआ उसको जी? अरे बोलो सब जागी, हाथ उठा के बोलो। सब नहीं उठा रहा हाथ से, हाथ उठाओ। जागी जागी। खड़ा कराएगा उसको अब। अरे खाना बटाने लगा जी। हाँ, उत्पादक को क्या लाभ हुआ? आप दूसरे दूसरे स्टेट में जाओगे, हम देखे हैं रहन सहन। देखो, बाहर जाके पढ़ने का केवल पढ़ाई से फायदा नहीं होता है, आप रहन सहन भी सीखते हो। अब गांव में और शहर में आने के बाद आदमी बदलता है। क्या बदलता है? शहर में आकर के वो अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करने लगता है।
और गांव में जाने के बाद वो सहज महसूस करने लगता है। सहज का मतलब, शहर में जाते ही उस सब कोई उसको अस्त व्यस्त दिखेगा, सब कोई कमाने में लगा है, कुछ ना कुछ ये करते हैं वो करते हैं। गांव में खेती हो गई बना, धान में पानी सरिया दे बनी, सुबह जाके घूम ले बनी, अब भर दिन क्या करम, खा के आ ताश लेके बैठम, अब भर दिन बैठ के ताश खेलब। गाँव में होता ऐसा? गाँव में ऐसे चले जाओ, गलिये से निकलता होगा, अभी बैठे होंगे कुछ लोग। कभी कभी हम बेचारे उतना कष्ट में, हम कह रहे हैं उतना गर्मी में, खाली लइकवा भी कोई बैठ जाता जाके तो लइकवा पढ़ लेता। ओ ना पंखा बा ना कुछ बा, ना नीचे बोड़ा बा बढ़िया, और हम देखे पोलवा पही से चुकू मुक बैठ के खेले लसन बैठ के। और बांसा पंचायत भवन था, ओकरा में तो झुंड का झुंड खेलता था। अब तो शायद ताला मारा गया में भरिया आवे। रोडवा पर देख में, रोडवा पर कहीं बैठ के कसम खेले के बाद अरे तो खेल है तो देखेगा नहीं। तुम लोगों में से कौन ना खेलता है? तुम खेलते हो? खेलता है तू? खड़ा हो। तेरे ऐसे पूछते हैं नॉलेज के लिए, तू खेलता है तो तू क्या खड़ा हो गया? क्या खेलते हो? सब कुछ है। 28 खेलते हो? तो आप कुछ खेलते हो, सब कुछ करो। ताश है खेल लेते हो? तो कौन कौन खेल होता है ओकरा में, नाम लो। दाहला कोट, हाँ नाम सुने हैं। उपजान, कस के बोलो। लुपजान है, लुपजान आए। दोलापति, कौन? पानपति, हाथपति, मांगपति। हम जो जानते तो नहीं कि बता रहा है ये। हम 28 जानते हैं कि 29 एक होता है, और गुलाम का 3 पॉइंट, नाहला का 2 पॉइंट, एका का 1 पॉइंट, ये जानते हो? दहला का 1 पॉइंट, ये नहीं जानते हो? हम यह जानते हैं कि गुलाम फेंकम तो 3 पॉइंट मिली हमरा के, और में बनाना रहता है 20, 22, 16, 17 इसे वो कोची कहलाता है? दहाज, वो दहाज कहलाता है। ये हम जानते हैं, कालापन का रंग होता है, में जिसे रंग बनाना रहता है, एक आदमी से पतिया छिपा देता है। बैठो, बढ़िया है, खेलो जुआ। तीसरा काम है मुद्रा का है, मुद्रा और साख है। मुद्रा ने साख प्रणाली को आसान बनाया है। छोटी छोटी बचत करके आदमी साख का निर्माण कर सकता है। वस्तु विनिमय प्रणालियों को, कठिनाइयों को क्या कर दिया मुद्रा ने? खत्म कर दिया। मुद्रा और पूंजी की तरलता, लेन देन को मुद्रा ने बिल्कुल क्या कर दिया? आसान कर दिया। चुप रहो। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, मुद्रा को बचा करके पूंजी को एकत्र किया जा सकता है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, आज मुद्रा के होने से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके हैं। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, अरे भाई कौन नहीं जाएगा, अब तुरंत होगा, इंटरवल होगा, बेटा जा रहा है तरास लगल भाई का। मुद्रा और सामाजिक कल्याण है। मुद्रा के प्रयोग से सामाजिक लाभ भी मिलने लगा, जैसे मजदूरी करा लेता है आदमी, किसान, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दार्शनिक, दार्शनिक, समाज शास्त्र से लेकर साधु तक की आवश्यकता पूर्ण करने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
मुद्रा। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। अब आता है बचत। बचत क्या है? आप जानबे करते हैं कि हर कोई जीवन में कुछ ना कुछ बचत करना चाहता है। अगर आप खर्च के बाद कुछ पैसा बचा लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? बचत। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग करते हैं जैसे चालू वस्तु, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जैसे टिकाऊ वस्तु। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे, और वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। जैसे आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बचत कई प्रकार का होता है? बचत दो प्रकार का होता है, नगद बचत और वस्तु संचय। जैसे आप रुपया पैसा बचा लीजिए तो नगद बचत कहलाता है। सोना खरीद लिए, जमीन खरीद लिए तो वो क्या कहलाता है? वस्तु संचय कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अब आता है साख क्या है? साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा। भरोसा का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी पर बिलीव करना कि ये इतना कुछ कर सकता है। जैसे साख एक विनिमय का ऐसा कार्य है जो से निश्चित पूरा करने के बाद पूरा हो जाता है। साख में दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। सुनो, आप बैंक से लोन लो, जैसे बजाज फाइनेंस वाला लोन दे देता है तुरंत ही, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल सब कुछ खरीदने के लिए लोन दे देता है। इसका एगो उपाय, इसका एगो काम है, लोन दिया आपको, अगर वो लोन आप टाइम टू टाइम चुका दिए तो आपका क्रेडिट बहुत बढ़िया बन जाएगा, फिर आपको अगला लोन तुरंत देगा। वो आपका किए उस लोन वाला क्या करता है? ईएमआई बांध देता है। अब महीने में इतना पैसा कटेगा, आप उसका ईएमआई मत भरिए। अब आपका क्रेडिट क्या करेगा? वो गिराएगा। क्रेडिट गिराएगा तो कोई भी आपको लोन देगा होगा। अरे सपोज दैट आप किसी से पैसा मांगिए 5 रुपया 10 रुपया, कहिए भैया काल तारा के दे दे हम। काल का वो काल लेके 1 महीना हो गई, पैसा ना देलस, अब दोबारा वो पैसा मांगे आई तो पैसा दीजिएगा उसको? कभी नहीं दीजिएगा। गांवों में पैसा ढेर बांटने वाले लोग होंगे, तो अगर कोई पैसा उनका टाइमली दे देता होगा तो उसको पैसा फिर दोबारा दे देंगे। कोनो खूब एकदम परेशान किया, पैसे नहीं दे रहा था, तो उसको पैसा कोई देगा? नहीं देगा। तो इस तरह से साख में दो पक्ष होता है, एक ऋणदाता जो पैसा देता है और एक होता है ऋणी जो पैसा किसी से लेता है। साख का आधार क्या है? साख का आधार सबसे पहले भरोसा। पैसा आदमी सब कोई को देता नहीं है, बहाना कर देगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि उसको अगर भरोसा रहेगा तभी ना देगा। दूसरा चीज क्या है? चरित्र। चरित्र भी तो साफ होना चाहिए। आप देखोगे किसी किसी को पैसा मांगने पर तुरंत मिल जाता है, और किसी किसी को पैसा वो 10 जगह से मांगेगा तब वो कोई नहीं देता है। हम क्या कहे हैं? कोई भी पैसा देने वाला पैसा उसी आदमी को देता है जिसको उसका पैसे का काम नहीं है। वह मजबूरी में किसी मांग रहा है क्योंकि उसको पैसा का कमी नहीं है, वो बस मांग इसलिए रहा है कि कुछ जरूरत पड़ा है उसी को। अब भिखारी को कोई लोन देना चाहेगा? क्या देगा? वो किसे देगा वापस? वो ले जाके खा पी जाएगा। अब कोई शराबी आदमी होगा, पियक्कड़ आदमी होगा, चोर होगा, वो करके देगा? अरे यह ना चरित्र होता है। तीसरा चीज चुकाने की क्षमता। पैसा आदमी तभी देता है जब उसके पास चुकाने की क्षमता हो। बोलोगे चुकाने की क्षमता हम कैसे जान गए? पता लगाइए। उसके पास खेत जमीन है, उसके पास कुछ है और कुछ नहीं, तो उसको 10-20 लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसके गांव मोहल्ले में इज्जत कैसा है? क्योंकि बहुत कुछ बचा के रखना पड़ता है ना। अब मान लो कि गांव का बेइज्जत आदमी है और उसको आप पैसा दे दीजिए, वो जाइएगा तो उसको फर्क पड़ेगा? कोई सब कोई बेइज्जत कर रहा था, आप कर लीजिए, आप जाके द्वार पर 10 को बात बोल के आइए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? तो तीसरा चीज होता है चुकाने की क्षमता। चौथा होता है पूंजी और संपत्ति। मान लीजिए नहीं दिया पैसा, उसके पास घर जमीन कुछ है कि वो जमीन बेच के पैसा दे सकता है, तब ना उसको पैसा देंगे। और चौथा होता ऋण की अवधि, कितना टाइम के लिए मांग रहा है।
ऐसा नहीं ना कि बहुत दिन के लिए मांग रहा है। जैसे हम किसी से पैसा मांगे कि दे दीजिए 60 साल का पैसा, आपका बाद वापस कर देंगे, वो देगा कोई? 60 साल बुझा गया ना। अब मोदी जी जापान से पैसा मांगे हैं ना। ऋण की अवधि, साख पत्र क्या है? आजकल साख पत्र वो है जो भरोसा पत्र है, बस समझ लो। जैसे चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख, साख प्रमाण। जैसे क्या है? चेक समझ लो एक प्रकार का आदेश है कि बस एक ऑर्डर दिया जाता है कि फलाना आदमी को मेरे अकाउंट से इतना पैसा दे दीजिए। आपका नाम लिख के दिया जाता है, एक अमाउंट पढ़ा के चीज है, उसमें सब पढ़िएगा ध्यान से, लिखा रहा है कि मैं ABCD को इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूं, उसमें लिखा रहता है। मतलब ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि भैया ये लीजिए, हम ऑर्डर लिख के दिए हैं, साइन कर दिए हैं, आप मिला लीजिए, मिला के इसका पैसा दे दीजिए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर देता है कि ये पैसा इस व्यक्ति को चाहे इस संस्था में जमा करा दीजिए। जैसे बैंक किसी शाखा के अन्य बैंक को आदेश देता है कि पत्र में लिखी हुई रकम उस व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट द्वारा कम खर्च में ही पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। बैंक ड्राफ्ट देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है। तीसरा होता है यात्री चेक। अगर मान लो आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, आपको 4 दिन उत्तर प्रदेश में रुकना है लखनऊ में, 4 दिन पंजाब में रुकना है और 12 दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखना है, और बाद फिरोज शाह जाना है बॉर्डर घूमने फिरोजपुर। तो आप 4-5 जगह गए। तो हुआ क्या, बैंक के द्वारा एक आप चेक बनवा लिए। बारिश नहीं देखे हो अभी तक? बैंक द्वारा एक चेक बनवा लिया जाता है। बैंक वो यात्री चेक कहलाता है। उस चेक को लेके जाइएगा तो जिस कहीं जैसे लखनऊ उतरे आप, तो लखनऊ में किसी बैंक में लेके जाइए, पैसा दे देगा वो। पंजाब गए, पंजाब में किसी बैंक में लेके जाइएगा, पैसा दे देगा, वो यात्री चेक कहलाता है। इसके बाद होता है प्रतिज्ञा पत्र, या एक साख पत्र होता है जिसमें अंकित रकम को ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। चलो निकालो क्वेश्चन। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसका जाता है? मुद्रा को। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ा उपलब्धि है। एक के हम क्वेश्चन दोबारा पढ़े थे, लेकिन हम जानते हैं आंसरवा देख के बोल रही है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया है? सरल हो गया है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। और आय तथा उपभोग का अंदर क्या कहलाता है? बचत। साख का मुख्य आधार विश्वास है। इस तरह से अपना ये पाठ का व्याख्या खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रश्नोत्तर।